कालू कौवा स्कूल का प्रिंसिपल था। उसका अपना खुद का स्कूल था। चलो मम्मा, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ, अपना टिफिन जरूर खा लेना। मैंने टिफिन के अंदर तुम्हारा पसंदीदा भोजन रखा है। मानो चिड़ा फिर सब बच्चों के साथ स्कूल चला जाता है। उधर घर में बैठा राजू कौवा तो मजे से टीवी देख रहा था। उसे तो कोई चिंता ही नहीं थी कि उसे स्कूल भी जाना है। राजू बेटा, तुम्हारे बाबा का स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोजाना स्कूल देर से जाओ। चलो अपना बैग उठाओ और फौरन स्कूल जाओ। मम्मा चला जाऊंगा ना, बस ये खत्म होने दो। वैसे भी मुझे कौन डांटेगा, मेरे बाबा का स्कूल है। राजू कौवा अपना पूरा एपिसोड देखने के बाद ही स्कूल चला जाता है। राजू बेटा, आधा दिन हो गया है और आप अब आ रहे हो स्कूल। जग्गू टीचर, आपको तो पता है ना, रोजाना सुबह में टीवी पर अपना एपिसोड देख रहा होता हूँ। एपिसोड खत्म हो जाता है तो मैं स्कूल आ जाता हूँ। हाँ हाँ राजू बेटा, कोई मसला नहीं। आपका अपना स्कूल है, आप कभी भी आ सकते हो। राजू कौवे के बाबा का स्कूल था, इसीलिए टीचर भी राजू कौवे को डांटते नहीं थे। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम हो गया है। आप सब बाहर ग्राउंड में जाओ और अपने अपने टिफिन आराम से करो। सारे बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। लाओ लाओ, सब अपने अपने टिफिन बॉक्स मुझे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी से दो सब। अरे राजू कौवे, ये क्या बात हुई? हम अपने टिफिन तुम्हें क्यों दें? ये हमारे टिफिन हैं। सब अपने अपने टिफिन बॉक्स सीधे तरीके से मुझे दे दो, वरना ऐसा ना हो तुम सभी को स्कूल से निकलवा दूं। नहीं नहीं राजू कौवे, ऐसा मत करना। हमें स्कूल से निकाल दिया तो हमारे मम्मा पापा हमें बहुत मारेंगे। हाँ राजू कौवे, तुम ले लो, हम सबके टिफिन ले लो तुम। सारे बच्चे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलकर राजू कौवे को दे देते हैं और राजू कौवा एक एक करके सबके टिफिन बॉक्स में से भोजन खा रहा था और सब मासूम बच्चे बैठे देखे जा रहे थे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया था तुम सबका भोजन। और हाँ, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये बात जाकर अपने मम्मा पापा को बताई तो याद रखना, मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। अपने बाबा से बोलकर तुम सबको स्कूल से निकलवा दूंगा मैं। राजू कौवे से तो सभी बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि राजू कौवा पूरे स्कूल का डॉन बना हुआ था। फिर छुट्टी का समय हो जाता है। सब बच्चे आज भूखे पेट ही अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी करो, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ देती हूँ। मानो तुमने अपना टिफिन नहीं खाया ना, तभी तुम्हें इतनी भूख लग रही है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो टिफिन का सारा भोजन खा लिया है। वो असल में आजकल हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत हो रही है। पढ़ाई की वजह से मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को भोजन दे देती है। उधर वे सब बच्चे भी भूखे थे। वे सब भी अपने अपने घरों में आकर पेट भर कर भोजन खाते हैं। मानो मेरे बेटे, आजकल आपके स्कूल में कितनी पढ़ाई हो रही है। मेरा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ रहा है। ये बताओ बेटा, कल मैं टिफिन में क्या रख के दूं? जो आपको पसंद है बता दो मुझे, मैं कल सुबह बना दूंगी। क्या फायदा मम्मा टिफिन देने का? आप जो भी टिफिन देती हो वो मोटा राजू कौवा खा जाता है। देखना, कल भी वो ऐसा ही करेगा। मम्मा कुछ भी बना दो, आप जो भी बनाती हो बहुत मजे का बनाती हो। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को टिफिन बॉक्स में मजेदार सा भोजन रखकर दे देती है और फिर सारे बच्चे अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं। अरे ये मानो चिड़ा आगे कैसे बैठ गया? सबसे आगे तो मेरी जगह है, इसे तो अभी बताता हूँ। जग्गू टीचर, आप देख नहीं रहे? ये मानो चिड़ा सबसे आगे मेरी जगह पर बैठ गया। मानो चिड़े, चलो चलो बेटा पीछे जाओ, आगे राजू कौवा बैठता है ना। आ जाओ बेटा राजू कौवे, तुम आगे आ जाओ। मानो चिड़ा उदास होकर पीछे आ जाता है और राजू कौवा आगे जाकर बैठ जाता है। चलो बच्चों, कल मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, सब अपनी अपनी नोटबुक लाकर मुझे दिखाओ। सब बच्चों की नोटबुक में होमवर्क पूरा था, पर राजू कौवे की नोटबुक खाली थी। उसने तो होमवर्क किया ही नहीं था। राजू बेटा, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? आपकी नोटबुक तो पूरी खाली है। वो जग्गू टीचर, मेरा दिल नहीं चाह रहा था होमवर्क करने का, और फिर मैं बाहर खेलने भी चला गया था, इसीलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज फिर से होमवर्क दूंगा। अगर आपका दिल करे तो कर लेना। ठीक है टीचर, दिल करेगा तो कर लूंगा। राजू कौवे ने होमवर्क नहीं किया था, फिर भी राजू कौवे को डांट नहीं पड़ी थी।
क्योंकि जग्गू टीचर भी राजू कौवे से बहुत डरता था कि कहीं उसकी वजह से उसकी नौकरी न चली जाए। ब्रेक टाइम के समय सब बच्चे फिर से अपने टिफिन बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं और आज भी राजू कौवा उन सब बच्चों से उनके टिफिन बॉक्स ले लेता है। ये राजू कौवा बिना अपना टिफिन लेकर आता नहीं और हमारे टिफिन ले लेता है। हाँ, रोजाना ये राजू कौवा मेरी मम्मा का बनाया हुआ मजेदार भोजन खा लेता है। आज भी सारे बच्चे भूखे पेट ही अपने अपने घर चले गए थे। मानो चिड़े, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद भोजन बनाकर टिफिन में रखा था, तुम्हें कैसा लगा था? हाँ हाँ मम्मा, दाल तो बहुत मजे की थी, खाकर मजा आ गया था। दाल? कौन सी दाल? मैंने तो कोई दाल नहीं दी थी, बल्कि मैंने तो बर्गर रख के दिया था। मानो चिड़े, मुझे सच सच बताओ, तुमने वे बर्गर खाया था? मानो चिड़ा तो अब मोटे मोटे आंसुओं से रोने लग जाता है। मानो मेरे बेटे, मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? आखिरकार मानो चिड़ा रोते रोते मीनू चिड़िया को सारी बात बता देता है। ऐसे कैसे वे सबके टिफिन ले लेता है? राजू कौवे के बाबा का स्कूल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राजू कौवा कुछ भी करे। मानो मेरे बेटे, तुम परेशान न हो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, देखती हूँ राजू कौवा क्या करता है। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया भी आज मानो चिड़े के साथ स्कूल चली जाती है। मानो चिड़ा तो अपनी क्लासरूम में आ गया था और मीनू चिड़िया प्रिंसिपल ऑफिस में कालू कौवे के पास आ गई थी। प्रिंसिपल सर, आपके बेटे ने तो हमारे बच्चों को परेशान कर दिया है। रोजाना हमारे बच्चों के टिफिन छीनकर वे खुद खा जाता है, और पता है वे क्या कहता है? अगर बच्चों ने ये बात किसी और को बताई तो राजू कौवा सब बच्चों को स्कूल से निकलवा देगा। क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मेरा बेटा तो बहुत होनहार है, वह ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आज ब्रेक टाइम के समय आप खुद देख लेना कि आपका बेटा क्या कर रहा है। थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सब बच्चे अपने अपने टिफिन बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा भी छुपकर ये सारा कुछ देख रहे थे। क्या क्या लेकर आए हो तुम सब टिफिन में? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। राजू कौवे, हमें नहीं पता, तुम टिफिन खोलकर खुद देख लो। राजू कौवा सब बच्चों के टिफिन बॉक्स खोलकर मजे से भोजन खाने लगता है। मेरा बेटा मेरे नाम पर ऐसा करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी तो खैर नहीं। कालू कौवा और मीनू चिड़िया उन सब बच्चों के पास चले जाते हैं। राजू कौवे, मुझे जरा उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मेरे नाम से डराकर इन बच्चों के टिफिन खा रहे हो तुम। तभी ये सारा माजरा देखकर वहाँ पर जग्गू टीचर भी आ जाता है। बताओ राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? देखा आपने प्रिंसिपल सर, हमारे बच्चे तो बहुत ही मासूम हैं, इसीलिए राजू कौवे से डर गए। जग्गू टीचर, राजू इतना कुछ कर रहा है और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल सर, मुझे सब पता है, पर मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दो। राजू कौवा तो एक नंबर का शैतान है, पूरे स्कूल का डॉन है ये। रोजाना देर से स्कूल आता है, सब बच्चों पर अपना भ्रम चलाता है और ऊपर से होमवर्क भी नहीं करता। वो तो मैं इसे इसलिए नहीं डांटता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दो। राजू, मैं तो तुम्हें होनहार समझ रहा था, पर तुम तो कुछ और ही निकले। बहुत बड़े डॉन हो ना तुम। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डॉन किस तरह के होते हैं। कालू कौवा राजू कौवे को रस्सी से बांधकर पेड़ से उल्टा लटका देता है। जब तक छुट्टी नहीं होगी तुम इसी तरह उल्टे लटके रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। राजू कौवे का तो आज सारा भरम निकल गया था। उसे ठीक सजा मिलती है और वे छुट्टी होने तक ऐसे ही पेड़ से उल्टा लटका रहता है। तो तेजी देखे तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी सुंदर हो तो हमारी बेटी को तो सुंदर होना ही था। तो तेजी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बेटी हुई है, परंतु उदास भी हूँ कि बड़ी होकर ये शादी करके हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक न एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। पर तुम उदास ना हो, हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे खानदान में करेंगे। तोता अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम याद से गरीब पक्षियों को दे देना, गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत शुभकामनाएं देंगे। क्यों क्यों, गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे? अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को ये पैसे देकर पैसे जाया क्यों करें? ये पैसे हमारी बेटी के दहेज में बाद में बहुत काम आएंगे।
तोता अपनी बेटी के होने पर खुशी खुशी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता है। अरे वाह 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 तोती, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। वाकई में तुम्हारी बेटी को नजर न लगे कि बहुत सुंदर है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मैं तो बस अभी से ही अपनी बेटी का दहेज जमा करना शुरू कर दूंगी। ओहो, तुम भी कितना दूर का सोचती हो तोती बहन। अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में बहुत समय है। पहले इसका अच्छे से पालन पोषण करो, इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद होगी इसकी शादी। कुछ साल फिर बीत जाते हैं। नन्ही तोती थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब वे स्कूल भी जाने लगी थी। ये लो तोती, मैं हर महीने अपनी पगार से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए निकाल कर अलग कर देता था और आज ये पूरे 10,000 जमा हो गए। तुम गरीब पक्षियों को ये सारे पैसे दे आना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं हो गए? कोई जरूरत नहीं है, मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं, अब ये पैसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है सबका। ये पैसे तो मेरी बेटी के हैं, मैं उसके लिए सोने का हार लेकर आऊंगी। तोती, ये सब क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तो मैं उसके दहेज की बहुत चिंता लग गई है। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का दहेज भी बहुत बढ़िया दूंगा। बस बस, मुझे बहस नहीं करनी आपसे, मैंने कह दिया ना, ये पैसे गरीब पक्षियों को नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तोते की पत्नी गरीब पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे अपने सभी पैसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी। तोती बात नहीं मानती और वे ज्वेलरी की दुकान पर आकर उन्हीं गरीब पक्षियों के पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीद रही थी। मम्मा मम्मा, वो देखो, गरीब बच्ची मुझे किस तरह आइसक्रीम खाता हुआ देख रही है। मम्मा मुझे पैसे दो, मैं उसे भी आइसक्रीम दिलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे आइसक्रीम देकर आता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। क्या क्या दे आता हूँ? जितने पैसे में उसकी आइसक्रीम आएगी उन्हीं पैसों में हमारी बेटी दूसरी आइसक्रीम खा लेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे आइसक्रीम दिलाने की, ये गरीब पक्षी तो ऐसे ही नजर लगाते रहते हैं। वे गरीब चिड़िया की बच्ची उदास होकर वहाँ से आगे चली जाती है। तुम भी ना तोती, ये क्या किया? बेचारी डर कर भाग गई। अगर मैं उसे आइसक्रीम दिला देता तो क्या चला जाता? तुम तो बस गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़ी रहो। तोती इस मामले में बहुत स्वार्थी थी, उसे किसी की भी मदद करना बहुत ही बुरा लगता था। कुछ दिन फिर ऐसे ही और गुजर जाते हैं। हम सब ने अपने अपने पैसे तो दे दिए, पर पैसे तो अभी भी बहुत कम हैं। तोते, इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो तुम। अगर तुम इस गरीब बुलबुल की मदद कर दोगे तो इसकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, दूसरों की मदद करने से तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। तोता पैसों की गड्डी निकालकर गरीब बुलबुल को देता है। तभी अचानक वहाँ पर तोते की पत्नी आ जाती है। अच्छा, तो अब मुझसे छुप छुप कर इन गरीब बेसहारा पक्षियों की मदद की जा रही है। तोती फौरन से बुलबुल के हाथों से वे नोटों की गड्डी छीन लेती है। हमें ना चलाओ, हमने बहुत देखे हैं तुम जैसे चालाक पक्षी। चलो भागो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर ना दिखना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा पति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर मेरी बेटी का दहेज जमा ना हुआ तो कल मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। अरे जाओ जाओ, माफ करो हमें, हमने तुम्हारी बेटी की शादी का ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो मैं तुम्हें धक्के देकर भगाऊं। रोती हुई बुलबुल वहाँ से वापस चली जाती है। तोती, ये तुमने क्या किया? ऐसे गरीब पक्षियों का दिल नहीं दुखाते। अब वो कैसे अपनी बेटी की शादी करेगी? जैसे भी करे, मुझे क्या है, मेरी बला से बारात वापस चली जाए, कौन सा मेरी बेटी है। बड़े आए, इतने सारे पैसे उस गरीब को देने चले थे, इन पैसों से तो मैं अपनी बेटी के लिए और सोने के गहने खरीद लूंगी। तोती तो बस अपनी बेटी के अलावा और किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात बुलबुल को कितनी बुरी लगी है। बुलबुल तो पेड़ के नीचे बैठी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। समय बीतता जाता है। अब नन्ही तोती काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और तोते ने अपनी बेटी के लिए काफी सारा दहेज भी जमा कर लिया था। काफी सारे गहने और काफी सारा दहेज जमा हो गया।
अब तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह होगी। कुछ ही दिनों में नन्ही तोती का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। हाय हाय, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं, रोजाना नए नए पहनना और बहुत खुश रहना। तोती ने अपनी बेटी की शादी पर गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था और वे तो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो, समय निकला जा रहा है, शादी शुरू करो। तोती बहन, सच में दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। वैसे आपने बताया नहीं, ये लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है कोई बड़ा, बता रहा था दूसरे जंगल में इसका कोई बड़ा काम काज है। शादी हो जाती है, तोती की बेटी अपने ससुराल में आ जाती है। तोते जी, ये क्या? आप तो कह रहे थे आपका बहुत बड़ा घर है, तो फिर ये किसका घर है? हाँ हाँ, वो पत्नी जी, मेरा जो बड़ा घर है वहाँ पर कोई काम करवा रहा हूँ। काम पूरा हो जाएगा तो हम उसी घर में चलेंगे। अच्छा अच्छा, मैं वही कहूँ, आपका तो इतना बड़ा काम काज है, आप मुझे ऐसे घर में थोड़ी ना रखोगे। शादी तो मेरी जैसे कैसे हो गई, पर ना जाने जब मेरी असलियत इसे पता लगेगी तो क्या होगा। चलो पत्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम तक। ये बोलकर तोती का पति काम पर चला जाता है। तोती के पति का कोई कामकाज नहीं था, वे तो दूसरे जंगल में आकर कटोरे में भीख मांगकर पैसे कमाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उस तोते को पैसे दे जाते थे और इस तरह शाम तक उसका कटोरा पैसों से पूरा भर जाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तोते की पत्नी भी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल में आई हुई थी, तो उसकी नजर उसके दामाद पर पड़ ही जाती है। मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरी मदद करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। ये देखकर तोती के तो तोते उड़ जाते हैं, जो वो कभी नहीं चाहती थी। आज घूम फिर कर उसके साथ वही हुआ था। नहीं, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता, मेरा दामाद तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता। जब तोती उसके पास आकर गौर से देखती है, तब तो वो मान जाती है, ये तो उसी का दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था ना तुम्हारा बहुत बड़ा काम काज है, तो ये सब क्या है? माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरा कोई बड़ा घर नहीं है और ना ही कोई बिजनेस, मैं तो बस ये भीख मांगकर पैसे कमाता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखे माँ जी, आप ये बात अपनी बेटी को कभी न बताना, वरना आपकी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी का घर बसा रहे तो आप ये बात उसे कभी न बताना, क्योंकि ये बात पता लगते ही वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, पर मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तोती को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी, उतना ही उसे उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। तोती वहाँ से परेशान होकर अपने घर चली जाती है। वे अपने घर पर भी आकर ये बात किसी को नहीं बताती। वे समझ गई थी कि उसने गरीब पक्षियों को इतना बुरा समझा, तभी उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल में दूध की 4 दुकानें थीं। सभी दुकान वाले पक्षी अच्छा और ताज़ा दूध ही बेचते थे। किसी दूध वाले के साथ गलत ना हो, इसीलिए जंगल के पक्षी रोजाना अलग अलग दूध वाले पक्षी से दूध खरीदते थे। चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो, आपको बड़े होकर मम्मा का साथ देना है ना? नहीं मम्मा, दूध नहीं पीऊंगा, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो चलो जल्दी से दूध पी लो, वरना मैं गुस्सा करूंगी। तुम्हें पता है ना, दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है। नहीं मम्मा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा,
मैं खेलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर मानो चिड़ा फौरन घर से बाहर खेलने चला जाता है। उफ, ये लड़का कभी नहीं सुनता। दूध ना पीने का तो बहाना चाहिए इसे। तभी मीनू चिड़िया खिड़की से देखती है कि सामने एक बिल्ली बैठी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कितनी जोर जोर से आवाजें कर रही है। ये बिल्ली कितनी भूखी है। एक काम करती हूँ, ये दूध अब मैं इस बिल्ली को ही पिला देती हूँ। मीनू चिड़िया दूध को प्याले में डालकर उस बिल्ली के पास लेकर आती है। ये लो बिल्ली मौसी, दूध पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बिल्ली दूध को सूंघती है, पर वे बिना दूध पिए ही वहाँ से चली जाती है। ये क्या, अभी तो भूख की वजह से जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, पर दूध देखते ही यहाँ से चली गई। ये बिल्लियाँ बिना मांस खाए बिना रह ही नहीं सकती। ये गया दूध में और पानी। एक बाल्टी दूध में पानी मिलाकर 4 बाल्टी दूध बना दिया। अब तो मुझे बहुत मुनाफा मिलेगा। जंगल में किसी पक्षी को भी नहीं पता था कि बुलबुल दूध में मिलावट करती है। बुलबुल का दूध बाकी तीनों दुकानदारों से थोड़े सस्ते दामों में मिलता था, जिस कारण ज्यादातर पक्षी बुलबुल से ही दूध खरीदते थे। रानी ये क्या, ये काली चाय लाकर क्यों दे रही हो? इसमें दूध डालना भूल गई तुम। कालू जी क्यों मजाक करते हो? पूरा 1 कप दूध मिलाया है मैंने। भला ये चाय काली कैसे हो सकती है? तुम तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ। दूध डालना भूल गई और मुझ पर हंस रही हो। तुम मुझे ये आज काली कलूटी चाय पिला रही हो। रानी कौवी फिर चाय को देखती है। हाय रे, इतनी काली चाय। मैंने तो पूरा 1 कप दूध डाला था, परंतु रंग क्यों नहीं आया? कम से कम देखना तो चाहिए कि चाय में रंग आया कि नहीं। मुझे लाकर दे दी ये काली बेकार चाय। रानी कौवी फिर चाय मिलाकर थोड़ा दूध और मिला देती है। अरे क्या बात है बुलबुल, तुम्हारा दूध तो बहुत ही पतला है। दूध का कलर भी कितना हल्का है। क्या बात है, कहीं दूध में तुम पानी तो नहीं मिला रही? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबूतर? इस जंगल में बरसों से दूध बेच रही हूँ, भला मैं मिलावट क्यों करूँगी? वो क्या है ना, कल मेरी गाय ने ज्यादा पानी पी लिया होगा, इसीलिए आज उसने इतना पतला दूध दिया। अब से मैं अपनी गाय को कम पानी ही पिलाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गाय ज्यादा पानी पी ले तो दूध पतला हो जाए। बुलबुल बहन, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, सच है। कल रात मेरी गाय ने ज्यादा पानी ही पी लिया था, जब आज उसने दूध इतना पतला दिया। मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से दूध ले रही थी। वे ये सब कुछ देख रही थी। 1 हफ्ते पहले मानो चिड़ा इसी बुलबुल से दूध लाया था, और वे दूध तो बिल्ली ने भी नहीं पिया था। और आज तो इसका दूध पानी की तरह पतला हो रहा है। पक्षियों को गाय के नाम पर बेवकूफ बना रही है। जरूर बुलबुल दूध में पानी की मिलावट करती है। मीनू चिड़िया फिर जोर जोर से आवाजें देकर सारे पक्षियों को वहाँ पर जमा कर लेती है। हम पक्षियों को बेवकूफ ना बनाओ। भला गाय ज्यादा पानी पीने से दूध पतला कैसे दे सकती है? बुलबुल, तुम बेवकूफ बना रही हो सबको। ये मिलावट वाला दूध अब हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। दुश्मनों चिड़िया, मुझ पर इल्जाम न लगाओ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मीनू चिड़िया, ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम बुलबुल पर? इल्जाम तो लगाएगी ना ये मीनू चिड़िया, क्योंकि इसकी बहन कोमल चिड़िया का दूध कम बिकता है और बुलबुल का ज्यादा। इसीलिए ये चाहती है कि बुलबुल की दुकान बंद हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस जो जानती हूँ वही बता रही हूँ सबको। हाँ मीनू चिड़िया, बुलबुल पर इल्जाम ना लगाओ। ये तो हमें कम दामों में दूध बेचती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो फिर आओ। पक्षियों को मीनू चिड़िया पर गुस्सा होते हुए देख बुलबुल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन मिट्टू महाराज का बेटा बहुत रोज जा रहा था। क्या बात है तोती, ये इतना क्यों रो रहा है? क्या बताऊं तोते जी, सुबह मैंने इसे दूध पिलाया था तो अब इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और रोज जा रहा है। न जाने ये उल्लू सैनिक कहाँ से दूध ला रहा था। क्या दूध पीने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई? उल्लू सैनिक कहाँ हो, जल्दी आओ इधर। महाराज की आवाज सुनकर भागा भागा उल्लू सैनिक वहाँ पर आता है। तुम दूध कहाँ से लेकर आ रहे हो? देखो मेरे बेटे की क्या हालत हो गई, कितना रो रहा है ये। महाराज, अपने ही जंगल से दूध ला रहा हूँ। वो बुलबुल की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी थी। मैंने सोचा बुलबुल का अच्छा दूध होगा, तभी मैं रोजाना बुलबुल के पास से ही दूध लेकर आता हूँ। महाराज को तभी याद आता है कि मीनू चिड़िया ने भी
बुलबुल की आकर उनसे शिकायत की थी। महाराज, मैंने सब पक्षियों को मना किया कि बुलबुल से दूध ना खरीदो, पर सब पक्षी मुझ पर गुस्सा हो गए क्योंकि बुलबुल के दाम कम हैं, इसीलिए कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि दूध की वजह से मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। बुलबुल जरूर मिलावट वाला दूध बेच रही है। उसे तो अब मैं सबके सामने लेकर ही आऊंगा। महाराज, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है जिससे बुलबुल पकड़ी जा सकती है। मीनू चिड़िया महाराज को फिर अपना उपाय बताती है। दूसरे दिन मिट्ठू महाराज चारों ही दुकानदार पक्षियों को जमा करते हैं। कोमल चिड़िया, तोते, जग्गू पक्षी और बुलबुल, तुम चारों अपना अपना दूध प्याले में लाकर यहाँ लाकर रखो। क्यों महाराज, इससे क्या होगा? ज्यादा सवाल ना पूछो, जो कहा है वो फौरन करो। चारों दूध वाले पक्षी फिर अपने अपने दूध के प्याले लाकर वहाँ पर रख देते हैं। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया उसी बिल्ली को दोबारा से लेकर आती है। आओ आओ प्यारी बिल्ली, देखो तुम्हारे लिए दूध रखा है, चलो जल्दी से दूध पी लो और अपनी भूख मिटाओ। दूध के 4 प्याले देखकर बिल्ली तो खुश हो जाती है और जल्दी से कोमल चिड़िया का दूध पीने लगती है। फिर वे जग्गू पक्षी का दूध पीती है और वे दूध पीकर भी वे आगे वाले प्याले की तरफ बढ़ती है और उस प्याले का भी वे सारा का सारा दूध पी जाती है। ये सब क्या कर रहे हैं मिट्ठू महाराज? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर ये सब मीनू चिड़िया का किया धरा है। बिल्ली उन तीनों प्यालों से दूध पी लेती है, पर जैसे ही वे बुलबुल के दूध के पास आती है तो वे दूध को सूंघते ही पीछे हट जाती है। वे दूध तो बिल्ली पीने के लिए तैयार ही ना थी। वे फौरन फिर वहाँ से चली जाती है। सैनिक, इस धोखेबाज बुलबुल को पकड़ लो। सच सामने आ गया है, ये बुलबुल दूध में मिलावट करके पक्षियों को बेचती है। आपके पास क्या सबूत है महाराज, जो आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? मीनू चिड़िया के उपाय ने काम कर दिखाया। ये बिल्ली कभी भी पानी वाला दूध नहीं पीती और आज भी इसने ऐसा ही किया। जग्गू पक्षी और कोमल चिड़िया का दूध पी लिया, परंतु बुलबुल के दूध को मुंह भी नहीं लगाया क्योंकि बुलबुल के दूध में पानी है। हाँ, ये बुलबुल धोखेबाज है, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। पकड़े जाने पर बुलबुल बहुत शर्मिंदा थी। वे सबको सच बता देती है। माफ कर दे मुझे मिट्ठू महाराज, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु मैं भूल गई थी कि बुरे काम करने का बुरा ही अंजाम होता है। दूध में मिलावट करने की वजह से महाराज बुलबुल को पूरे 2 सालों के लिए बंदी बना लेते हैं।